ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह, लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था और ये कहानी शुरू होती है। तभी वुल्फ टू वुल्फ 3 कहते हैं, चीफ एल्का, हमने आयोना को ढूंढ लिया है, लेकिन ये तो ब्लैक वुल्फ है। लेकिन ये ब्लैक वुल्फ यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्लैक वुल्फ कहता है, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर सिल्वर वुल्फ ट्राइब क्या कर रही है? ओरेन कहता है, मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन वो सिल्वर वुल्फ्स मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तुम प्लीज मुझे बचा लो। ब्लैक वुल्फ कहता है, तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए एक रिक्वेस्ट मिली थी। ओरेन कहता है, क्या सच में? और वो हंसते हुए वहाँ से चले जाता है। एल्का कहता है, तुम यहाँ से हट जाओ ब्लैक वुल्फ, हमें उस कैट से थोड़ा काम है। ब्लैक वुल्फ कहता है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कैट मैंशन के ओनर का बेटा है, जिसको हमारा बॉस एक फेवर रिटर्न करना चाहता है, और मुझे ये ऑर्डर मिला है कि मुझे इसे सही सलामत लाना होगा। एल्का गुस्से से कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं हटते हो तो हम तुम पर अटैक कर देंगे। ब्लैक वुल्फ कहता है, तुम ट्राई कर सकते हो। सिल्वर वुल्फ, तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि ब्लैक वुल्फ के साथ बॉडी और स्ट्रेंथ दोनों ज्यादा है, और तुम तीनों मिलकर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरा नाम हार्प है, मैं मिस्टर हेगल का राइट हैंड हूँ, जो ब्लैक वुल्फ ट्राइब का चीफ है। मैं तुम तीनों सिल्वर वुल्फ को आराम से मार दूंगा। तभी ब्लैक वुल्फ पर कोई फायर मैजिक करता है, जिससे वो ब्लैक वुल्फ वहीं पर गिर जाता है, जहाँ देखने पर हमें पता चलता है कि आयोना ने उस पर अटैक किया था, और वो कहती है, मुझे वो सस्पिशियस दिखा था, इसलिए मैंने उस पर अटैक किया है। थियो कहता है, तुमने अच्छा काम किया है आयोना, क्योंकि एल्का, एल्की और एल्को तीनों बड़े मुसीबत में पड़ जाते थे। एल्का कहता है, बॉस थियो और आयोना जी। थियो कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम 99 फ्लोर को नहीं गए हो? एल्का कहता है, हम यहाँ पर आयोना से मिलने आए हैं, क्योंकि 67 फ्लोर पर कुछ हुआ है, और उन्होंने कहा कि वो ग्रानर विलेज को गई है, लेकिन हमें पता नहीं था कि आप लोग साथ में रहोगे। आयोना कहती है, क्या 67 फ्लोर पर कुछ अलग हुआ है? हम इस बात पर बाद में बात करेंगे, मेरे पास कोई इम्पोर्टेंट काम करने के लिए है। थियो कहता है, तुम सही हो। एल्का, क्या तुमने ओरेन को देखा है? एल्का कहता है, हमने उस कैट को भागते हुए देखा था और उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ब्लैक वुल्फ हमारे रास्ते में आ गया था। आयोना कहती है, तो हम इस पाथ को फॉलो कर लेंगे, जिससे हम ग्रानर विलेज के मैंशन तक पहुँच जाएंगे। जिसके बाद हम इज़राइल के मैंशन में देखते हैं ओरेन का फादर ब्लैक वुल्फ के चीफ के साथ बैठा हुआ होता है। ओरेन का फादर कहता है, हार्प बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मैंने उससे कहा था कि वो ओरेन को यहाँ पर ला ले, जिसको सुनने के बाद उसने विलेज में कई सस्पिशियस लोग को लाया है। हेगल कहता है, प्लीज थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो मेरा राइट हैंड था और वो अपने काम में माहिर है। तभी ओरेन दरवाजा खोलकर चिल्लाता है, फादर। ओरेन का फादर कहता है, ओरेन तुम कहाँ पर थे और हार्प कहाँ है? क्या तुम दोनों साथ में नहीं आए हो? और सबसे मेन चीज, खाना कहाँ पर है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम खाली हाथी वापस आए हो, क्या तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं लाए हो? ओरेन कहता है, डैड मुझे बचा लो, जब मैं मर्चेंट विलेज को गया था मुझे एक गॉब्लिन ने लूट लिया था, जिसके बाद थियो ने मेरे पूरे पैसे ले लिए हैं। ओरेन का फादर कहता है, क्या थियो, क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जिसका कलर येलो है और वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है? भला वो काइंड कैट तुम्हें क्यों लूटेगा? ओरेन कहता है, काइंड, वो तो एक बहुत बड़ा चोर है, जबकि मैंने उससे कहा था कि मुझे फूड चाहिए हमारे विलेज के लोगों के लिए, तो उन्होंने मुझे डरा कर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था, जिसके बाद मुझे वहाँ पर काम करना पड़ा, और वहाँ पर कोई ऐसा था जो उन सबको कंट्रोल कर रहा था, जिसने अपने आप को ग्रेट ब्लैक ड्रैगन कहा था, जबकि उसके पास हॉर्न्स और विंग्स नहीं थे, और उसने रैबिट ट्राइब को भी धोखा दिया है, जिसके डर से पूरे रैबिट ट्राइब उसके नीचे काम कर रहे हैं। ब्लैक वुल्फ का चीफ टेबल को तोड़ते हुए कहता है, तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो, है ना? क्योंकि अपने आप को ग्रेट ब्लैक ड्रैगन कहना एक बहुत बड़ा क्राइम है, जिस क्राइम के लिए तुम्हारी मौत ही काफी नहीं होगी। ओरेन कहता है, हाँ मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, उसने सच में अपने आप को ग्रेट ब्लैक ड्रैगन कहा था, और वो सोचता है ये हेगल है, ब्लैक वुल्फ ट्राइब का चीफ, जो एक जानी मानी रेस है जो ब्लैक ड्रैगन को मानती है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो मेरे घर पर क्यों है, फिर भी ये परफेक्ट है, अब मुझे इसे अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। ओरेन रोते हुए कहता है, मिस्टर हेगल प्लीज उस जंगली थियो को हरा दो, और उस मास्टरमाइंड को जिसने अपने आप को ग्रेट ब्लैक ड्रैगन कहा है, जो दूसरों से जबरदस्ती काम करा रहा है, जो पनिश होना डिजर्व करते हैं। हेगल कहता है, बहुत खूब, मुझे वहाँ पर लेकर चलो, मैं उन्हें खुद देखूंगा और उन्हें जज करूंगा। ओरेन सोचता है, चलो ये काम कर गया। तभी एक ब्लैक कैट कहता है, मिस्टर रायल, बाहर गेस्ट आए हुए हैं। ओरेन कहता है, मैं यहाँ पर सही वक्त पर आया हूँ, मैं पहले उनसे बात करूंगा, उससे पहले फादर, क्या वेयरहाउस में वो चीज है? ओरेन का फादर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे वो कहना चाहते हो? ओरेन हंसते हुए कहता है, वो आखिरकार क्या हो सकता है जो इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है? थियो ओरेन के मैंशन के बाहर से चिल्लाता है, ओरेन जल्दी बाहर आओ, यहाँ
पर तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है और यहाँ पर कोई भी कैट हमें ग्रीट नहीं कर रहा है। एल्का कहता है तो हम अपने आप से ही अंदर चले जाते हैं। थियो कहता है हम वैसा नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा। वुल्फ 2 कहता है हम उस भागे हुए बदमाश के लिए मैनर्स क्यों फॉलो करेंगे। जिसके बाद ओरन हंसते हुए दरवाजा खोलता है और कहता है तुम सब बेकार लोग मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गए हो, मैं उसके लिए तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। मेरे मेंशन में तुम्हारा स्वागत है। थियो कहता है अगर मैं सही बताऊँ तो ये तुम्हारा मेंशन नहीं तुम्हारे फादर का मेंशन है। ओरेन चिल्लाते हुए कहता है वो अंत में मेरा ही हो जाएगा, तुम्हें ये पता है ना, और तुमने मुझे बहुत ज्यादा हॉरिबली ट्रीट किया था जैसे मैं तुम्हारा एक स्लेव हूँ, है ना। अब तुम वो काम यहाँ पर नहीं कर सकते हो। थियो कहता है अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो तुम अभी भी मेरे एक इंटर्न हो। आयोना कहती है टावर के अंदर जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और अगर तुम उसे नहीं फॉलो करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। थियो कहता है अगर तुम जल्दी से मेरे आगे नहीं आओगे तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को 30 दिन के लिए बढ़ा दूंगा। ओरेन कहता है मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, क्या मैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट को फिर से देख सकता हूँ। थियो कहता है तुम अपने स्टेटस विंडो को बुला लो और अपने आप से ही देख लो। ओरेन कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम इसे कंपेयर कर लो, क्या पता उसमें एक मिस्टेक मिल जाए। तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को गौर से देख सकते हो, वो अभी खत्म हो जाएगा। तभी ओरेन अपने पास से एक ग्रीन कलर के लिक्विड को थियो के ऊपर फेंकने के लिए निकाल लेता है। एल्का चिल्लाकर कहता है बॉस थियो संभल कर। जिसके बाद हम देखते हैं ओरेन थियो के ऊपर ग्रीन कलर का लिक्विड फेंक देता है और कहता है इसका मजा लो, लेकिन थियो के ऊपर कोई भी ग्रीन लिक्विड नहीं गिरता है। ओरेन कहता है क्या ये एक प्रोटेक्शन स्पेल है। थियो कहता है तुम इस लिक्विड को मेरे ऊपर क्यों डालना चाहते हो। तभी एल्का ओरेन के ऊपर हमला कर देता है जिससे ओरेन कहीं दूर पर गिर जाता है और कहता है मैं फेल हो गया हूँ। आयोना कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का पोशन है, जब हम इस लिक्विड को ओपोनेंट के स्टेटस विंडो पर डालते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास एक इतना प्रीशियस आइटम था जिसको तुमने वेस्ट कर दिया है। एल्का गुस्से से कहता है मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा, मुझे एक बार चांस दो। ओरेन कहता है अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। थियो कहता है ओरेन तुम तो इतने बड़े बुद्धू हो, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को 30 दिन से ज्यादा एक्सटेंड कर दूंगा। ओरेन आयना को पकड़ते हुए कहता है अब बात यहाँ तक आ ही गई है, तुम लोग हिलना मत और जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, वरना ये छोटा सा मैजिशियन रैट अपनी जान खो बैठेगा। थियो गुस्से से कहता है ओरेन तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से आयोना को छोड़ दो और ये प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ से नहीं जा रही है और मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। एल्का कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ये बात पता है, अगर तुम आयोना को कुछ भी करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ओरेन हिचकिचाते हुए कहता है हिलना बंद करो, क्या तुम सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, और मैं ये काम बिल्कुल नहीं करता अगर मेरे पास कोई बैकअप नहीं होता। और वो चिल्लाता है अभी वक्त आ चुका है, मिस्टर हेगल इन बदमाशों को मारना शुरू कर दीजिए। पूरे ओरेन के मेंशन में देख रहे होते हैं लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आता है। मिस्टर हेजल आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। मिस्टर हेजल आयोना कहती है तो तुम ये चाहते हो कि हेगल हमें मारे, लेकिन हेगल आयोना को देखकर वहाँ से भाग गया होता है। ओरेन गुस्से से कहता है तुम अपना मुंह बंद करो। तभी ओरेन को अपने बॉडी में कुछ महसूस होता है कि वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है। आयोना कहती है मैंने तुम पर पैरालाइजिंग स्पेल का यूज किया है, तुम कुछ वक्त के लिए अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाओगे और तुमने ये सोचा कि मैं वीक हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ। ऐसा लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है ब्लैक कैट। मैं आर्कमेज आयोना हूँ, मैजिक एसोसिएशन की लीडर। मेरा मानना है कि तुम जानते हो कि तुम्हें इसकी कैसी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओरेन सोचता है क्या ये एक आर्चमेज है, इस बदमाश थियो के पास आखिरकार ऐसे कैसे कनेक्शंस है। थियो कहता है ये जगह तो मेरे सोच से भी बहुत ज्यादा मजेदार है।